नमस्कार छात्रों। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मनप्रीत सिंह। मैं आज बीए पार्ट सेकंड में जो बच्चे हो गए हैं बीए पार्ट फर्स्ट से, आप सभी लकी हैं कि आप बीए पार्ट सेकंड में प्रमोट कर दिया गया है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ईयर। तो सबसे पहले जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, आपके पास दो पार्ट थे। फर्स्ट बुक थी पोइट्री एंड ड्रामा, सेकेंड बुक थी फिक्शन एंड प्रोज की। तो पोइट्री एंड ड्रामा में हमारे पास जो बुक है वो है मैकमिलन प्रकाशन की, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन की पोएटिक पॉल्स। तो उस बुक के अंदर जो पोएमें हैं, अब फर्स्ट ईयर में जो हमने सिलेबस किया था उससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट ईयर में हमारे पास लास्ट जो कवि थे वो रोमांटिक एज से थे। रोमांटिक एज के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ था, तो आखिरी में जॉन कीट्स जैसे लेखक थे। उनसे आगे उसके बाद जो 19वीं सेंचुरी शुरू हुई, जो विक्टोरियन पीरियड जिसे कहा जाता है, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, तब जो कवि पढ़ा रहे थे, माफ कीजिए, जो कवि लिख रहे थे कविताएं, तो उन पोइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो टेनिसन के ऊपर जो उनकी दो पोएमें आपके सिलेबस में हैं, उनके ऊपर प्रभाव था रोमांटिसिज्म का भी, और वो विक्टोरियन ट्रेड्स भी शो करते हैं। और विक्टोरियन एरा के सबसे बड़े नाम हैं पोइट्री के मामले में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो उनकी दो पोएमें आपके सिलेबस में हैं, द लोटस ईटर्स और एक है टीएस इडल टीएस। इन पोइमों को जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरे कवि जो विक्टोरियन जो 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के फेमस थे, हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रबाई बैन एजरा उनकी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है ये भी आपको बताया जाएगा उसके बारे में, और ड्रामेटिक मोनोलॉग वो लिखा करते थे। उनकी रबाई बैन एजरा बहुत ही एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके अलावा एक पोएम का टुकड़ा है आपके सिलेबस में, अ पीस, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ बिगर पोएम, सोहराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो सोहराब एंड रुस्तम है उसमें से एक सीन लिया गया है। सोहराब एंड रुस्तम, रुस्तम जो है ये एक फारसी है, एक फारसी बड़ी कविता है, उसका एक ट्रांसलेशन है। उस ट्रांसलेशन में से एक पार्ट आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। मैथ्यू अर्नोल्ड भी हैं तो 19वीं सेंचुरी के, लेकिन वो एक 19 से 20 की और जो चेंज आ रहे हैं उसे शो करते हैं। उसके अलावा जीएम हॉपकिंस हैं, जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। इनका पूरा नाम जेराल्ड मैनले हॉपकिंस था। इनको जाना जाता है इनकी रिदम्स के लिए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो किए पोइट्री के अंदर, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो पोएम है स्प्रिंग एंड फॉल, ये आपके सिलेबस में है। छोटी छोटी इनकी पोएमें होती थी, लेकिन इनकी पोइट्री में खास बात ये थी कि एक अलग प्रकार का मीटर यूज़ करते थे, जिसमें एक प्रकार से ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल्स के साथ एक गेम्स खेलते थे, जिससे इनकी पोइट्री में एक अलग प्रकार की रिदम नज़र आती थी। उसके बाद हम जस्ट 20वीं सेंचुरी में प्रवेश करते हैं। हालांकि जीएम हॉकिंस को भी मॉडर्न ही माना जाता है, उनका काल तो 19वीं सेंचुरी था, लेकिन उनकी पोइट्री जो छपी थी वो 20वीं सेंचुरी में छपी थी। नेक्स्ट जो कवि हैं डब्ल्यू बी येट्स। जो विलियम बटलर येट्स जो हैं, वो वैसे तो आयरिश मूल के थे, लेकिन इंग्लिश में लिखा करते थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। तो उनकी पोइट्री द सेकंड कमिंग, जो उनकी एक रचना है सिंबल्स के ऊपर, द विजन, उसको शो करती है। उनकी पोइट्री में मिस्टिसिज्म है, उनकी पोइट्री में एक प्रकार से मॉडर्न एरा की जो कन्फ्यूज़न थी उस कन्फ्यूज़न को शो करते हैं वो। उसके बाद 20वीं सेंचुरी के ही फेमस लेखक, बहुत ही फेमस लेखक टोबियस टर्न इलियट, टीएस इलियट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो टीएस इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉफ, ये आपके सिलेबस में है। ये भी एक प्रकार की मोनोलॉग है, एक इंटीरियर मोनोलॉग है, जो एक व्यक्ति के मानसिक दशा को शो करती है। तो इस पॉइंट को भी हम पढ़ेंगे। इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई है वो मॉडर्निज्म के, मॉडर्न और मॉडर्न पोइट्री के बारे में बहुत अच्छा है, जैसा आपके सिलेबस में ही है, लिटरेरी हिस्ट्री मॉडर्न पोइट्री, उसी को शो करती हुई ये पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉफ। उसके बाद रॉबर्ट ब्रुक हैं। रॉबर्ट ब्रुक जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हो गई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कवि हैं, उन्हें वॉर पोइट्स में गिना जाता है। जिन कवियों ने पोइट्री वॉर के बारे में लिखी, युद्ध के बारे में लिखी। अगले जो है थर्ड यूनिट में आपके कवि जो हैं फिलिप लार्किंस। ये मॉडर्न पोइट्री में बड़े नाम हैं और 20वीं सेंचुरी लेखक में जाने जाते हैं। इनकी पोइट्री में हम देखेंगे कि फ्री वर्स का कैसे यूज़ किया गया।
फ्री वर्स आपके सिलेबस में है, ये देखिए लिटरेरी टर्म्स में भी है फ्री वर्स। फ्री वर्स का कैसे इस्तेमाल किया, और फ्री वर्स में भी बिना मीटर में किए हुए किस प्रकार से सिंबल्स का इस्तेमाल करके ये जो पोइट्री है वो लिखी जाती थी। उसके बाद ये 3 यूनिट तो आपकी हैं पोइट्री की, जिसमें आपके कुल मिला के 8 पोएमें हैं। और फिर है जॉन गैल्सवर्थी का एक प्ले है। गैल्सवर्थी वैसे तो अपने फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, इनका फॉरेस्ट्री सैगा बहुत ही फेमस एक नॉवल सीरीज़ है, जिसमें एक स्टोरी को कई नॉवेल्स तक स्ट्रेच करते हैं। लेकिन इनका आपके सिलेबस में एक प्ले है लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ बहुत ही आसान है, और ये इसलिए भी है आपके सिलेबस में कि ये आपको मॉडर्न इंग्लिश से रूबरू करवाएगा, किस प्रकार से मॉडर्न लोग बोलते हैं। क्योंकि पिछले सिलेबस में आपने पढ़ा लास्ट ईयर जो था, जैसे आपके सिलेबस में एज यू लाइक इट था, तो एज यू लाइक इट में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ तो सिर्फ पोइट्री थी, शेक्सपियरन टाइम की पोइट्री थी, उस प्रकार की पोइट्री में लिखा गया था। लेकिन अब हम प्रोज में कैसे नॉवल प्लेस लिखे जाते हैं, जैसे मूवीज़ होती हैं वैसे स्क्रिप्टेड प्लेस होते हैं, तो ये प्लेस में कैसे लिखे और प्रोज में कैसे लिखे जाते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जॉन गैल्सवर्थी का लॉयल्टी। तो ये 4 यूनिट्स तो हैं आपकी बुक्स में से पढ़ने लायक। फिर उसके बाद है लिटरेरी हिस्ट्री, जैसा लास्ट ईयर भी था लिटरेरी हिस्ट्री। लास्ट ईयर तक हम पढ़ रहे थे एलिजाबेथन पीरियड है, रिस्टोरेशन पीरियड पढ़ा हमने, और रोमांटिक एज के बारे में पढ़ा। अब हम उससे आगे का पीरियड पढ़ेंगे, 19वीं सेंचुरी का पहला और मुख्य पीरियड विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री क्योंकि ये पोइट्री का बुक है, पोइट्री का पार्ट है पेपर फर्स्ट, तो इसमें हम विक्टोरियन पोइट्री क्या थी, विक्टोरियन एज में किस प्रकार से हालात थे, सोशल कंडीशंस कैसी थी, क्या कवि लिख रहे थे, किस प्रकार की पोइट्री लिखी जा रही थी, किस प्रकार से उनकी मानसिक दशा क्या थी, ये सब चीज़ें सोशल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में हम आगे बढ़ेंगे। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास बीच में लगभग क्षेत्र, तो उसमें मॉडर्न पोइट्री कहलाती है। पोइट्रिक ड्रामा, ये दो छोटी टर्म्स हैं। पोइट्रिक ड्रामा कि पोइट्री में ड्रामा कैसे लिखा गया, एक रिवाइवल था, क्योंकि बीच में 19वीं सेंचुरी में प्रोज में लिखा जाने लग गया ड्रामा, फिर वापस 20वीं सेंचुरी में जो ड्रामा है वो पोइट्री में लिखा जाने लग गया, इसलिए इसे पोइट्रिक ड्रामा बोला जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक है थिएटर ऑफ अब्सर्ड, तो ये भी एक 20वीं सेंचुरी टर्म है, हालांकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की है, तो इसे पोस्ट मॉडर्न के करीब माना जा सकता है। एक प्रकार का थिएटर था, थिएटर मतलब एक प्रकार की आइडियोलॉजी थी जो थिएटर पे प्रिवेल कर रही थी कि किस प्रकार से अब्सर्डली, बिना कोई ढंग की कहानी, बिना कुछ मीनिंग के, मीनिंगलेस प्लेस कैसे लिखे गए, और उनका क्यों, क्या बात थी ऐसी कि वो फेमस हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थिएटर ऑफ अब्सर्ड के बारे में ये छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर 10-10 नंबर के। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स हैं, जैसे लास्ट ईयर भी हम टर्म्स किए थे, उनमें से कुछ रिपीटेड हैं, जैसे बैलेड है, रिपीटेड है, ब्लैंक वर्स के बारे में बता चुका हूँ मैं, आयरनी, एपिक, ये चीज़ें हैं, कुछ रिपीट किए गए हैं, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसा मैंने अभी बताया, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई बहुत मिलती हैं। इन एस्केप, इन स्ट्रेस और स्प्रंग रिदम, ये 3 टर्म्स जो हैं वो GM हॉपकिंस से बिलोंग करती हैं। वार पोइट्री, ये जो है रॉबर्ट ब्रुक से बिलोंग करती है, तो इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ हम इसे करेंगे, लिटरेरी टर्म है। बैलेड, फ्री वर्स, बैलेड और ब्लैंक वर्स के बारे में बताया जा चुका है, फिर भी दोबारा हम पढ़ेंगे। फ्री वर्स का एग्जाम्पल आपके पास ये पोएम में मिलेगा, फिलिप लार्किन्स की गोइंग, और इडल्स हैं, आयरनी है, एपिक है, हीरोइक कपलेट है, कंसीट है, ये छोटे छोटे लिटरेरी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके बारे में हम करेंगे। तो आप अगर एक बुक खरीदना चाहते हो तो आपको पोएटिक पॉल्स नाम से एक बुक है ऑक्सफोर्ड प्रकाशन की, ये बुक आप खरीद सकते हैं। यही आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो हमारी MGSC यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के प्रोफेसर हैं SK अग्रवाल, उनके द्वारा एडिट की गई है। लिटरेरी टर्म्स के बारे में ये बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप भविष्य के लिए खरीदना चाहते हैं, इंग्लिश में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत काम की है। अगर आप इसे खरीदें तो आप ध्यान रखें कि इसका कम से कम 7वां एडिशन खरीदें, 7वें से ऊपर वाले, इसके 11-12 एडिशन आ चुके हैं। और ये बुक भी है एक अकपेंडियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए, अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगा, तो इसको आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है ये पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, जिसके अंदर आपके पास कुल 8 पोएमें हैं, एक ड्रामा है, एक प्ले है, लिटरेरी हिस्ट्री के टॉपिक हैं 4, और कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं। ठीक है, इसी में जैसे आपने लास्ट ईयर हमने तैयारी की थी, उसी प्रकार से यूनिट वाइज बांट के हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये है पेपर फर्स्ट।
पेपर सेकंड के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार आप अपने सिलेबस को ध्यान से समझिए, देखिए। मैंने इसके PDF फाइल भी वहाँ चढ़ाई थी, उसमें भी डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, और गूगल क्लासरूम पे भी मैंने डाली थी, तो वहाँ से भी आप इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तभी आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर कोई आपको समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप गूगल क्लासरूम में भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।